ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव का एक ऐसा विलक्षण मंत्र है, ऐसा विलक्षण मंत्र है जिसके द्वारा हम कर्जे से मुक्त हो सकते हैं, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और हमारी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होती है। बहुत ही विलक्षण मंत्र है ये। आप देखना, यदि आप साधना करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको आएंगे, तो रिजल्ट देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत जल्दी भगवान शिव इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, भगवान शिव का वो विलक्षण मंत्र कौन सा है, वीडियो में आगे बताऊंगा। इससे पहले आप उसके फायदों के बारे में सुन लीजिए। क्या क्या फायदे उस मंत्र के जाप करने से होते हैं। पहला है, यदि आप इस मंत्र का 1008 बार नित्य जाप करते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे साधन बन जाते हैं जिनके द्वारा आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्ति पा लेते हैं। दूसरा, धन प्राप्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो अति शीघ्र दूर हो जाती हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के नए साधन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा से जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी ऊर्जा से हमारे पांचों तत्व शरीर के वो और हमारे शरीर के चक्र और शरीर की उपत्तिकाएं, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स उस ऊर्जा के द्वारा स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, इनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। और हमारा जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इन्हीं के असंतुलन से बिगड़ता है। चक्रों में असंतुलन होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, तत्वों में असंतुलन होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और यदि हमारी मस्तिष्क की क्षमता असंतुलित हो रही है तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे मानसिक रूप से। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे तत्व, हमारे शरीर की उपत्तिकाएं, हमारे शरीर के चक्र और हमारा मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है और अपनी संतुलित अवस्था में जाना शुरू कर देता है। इसके द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य दृढ़ होता चला जाता है। शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती चली जाती हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर अगला लाभ इसका यह है कि हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से होता है? जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसके जाप से निकलने वाली वेव्स हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, मानसिक तौर पर जब हम जाप करते हैं इसका तब। हालांकि जब हम जाप करते हैं, उपांशु जाप करते हैं या वाचिक जाप करते हैं, उस समय
हमारी बहुत सी ऊर्जा जाप करने से मुंह चलता रहता है, जीभ चलती रहती है, तो कुछ ऊर्जा हमारी अंदर जाती है और कुछ बाहर चली जाती है। तो इससे क्या होता है, हमको पूर्ण लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब हम मानसिक तौर पर इसका जाप करते हैं तो फिर संपूर्ण ऊर्जा हमारी मस्तिष्क की क्षमता को प्रभावित करती है। हमारे न्यूरॉन्स सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं, हमारी डेड सेल्स जो भी है वो पुनः जीवित होना शुरू हो जाती हैं और हमारा मस्तिष्क की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा बौद्धिक स्तर अन्य लोगों की अपेक्षा शीघ्र ही उनसे अच्छा होना शुरू हो जाता है। कैरियर के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में चाहे वो व्यावसायिक हो या सर्विस हो, वो व्यक्ति जिसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ चुकी होगी तो ये निश्चित करके मानिए कि वो अपनी उन्नति के, भौतिक उन्नति के चरम पर पहुंच सकता है और पहुंच जाता है इस मंत्र के जाप से। तो वो मंत्र कौन सा है? अब बात करते हैं कि वो मंत्र कौन सा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र कौन सा है, उसका विधान क्या है। वीडियो में साथ बने रहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय श्रीम प्रसादयति स्वाहा। ओम नमः शिवाय श्रीम प्रसादयति स्वाहा। ओम नमः शिवाय श्रीम प्रसादयति स्वाहा। ये मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को रोक करके आप उसे नोट कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप हमें सोमवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको बोलते हैं, से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे भगवान शिव के किसी मंदिर में, वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे। पूजन करने के उपरांत हाथ में जल, दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेंगे। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान का उच्चारण करते हुए संकल्प लेंगे कि मैं आज से इतने दिन के लिए, वो कितने दिन के लिए करना है आप अपना संकल्प स्वयं लेंगे, क्योंकि जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका शरीर अलाउ करे, समय आपके पास जैसा हो, उसके हिसाब से आप अपना एक संकल्प ले लीजिए वहां। और संकल्प लेने के उपरांत साथ ही साथ, संकल्प के साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी बोल दीजिए कि आप किस उद्देश्य से इस मंत्र का जाप करते हैं। मित्रों, एक बात खास बता दूं, यदि हम सकाम भक्ति करते हैं, सकाम जप करते हैं, मतलब किसी कामना की पूर्ति के लिए जप करते हैं, तो हमें अपनी मनोकामना जरूर बोलना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य जरूर प्रकट करना चाहिए उस शक्ति के सामने जिसका मंत्र जपते हैं। तो फिर मंत्र उसी दिशा में कार्य करता है। हम क्या करते हैं, संकल्प तो लेते नहीं, मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। अब मंत्र की शक्ति किस दिशा में काम करे, यहीं पे आकर के अड़चन होती है और मंत्र का फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो संकल्प सहित की गई साधना हमेशा फल देती है, लेकिन ध्यान रखें संकल्प का विकल्प ना करें, संकल्प को तोड़ें नहीं, जहां तक हो सके उसको टूटने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आके घर पे आइए। अब भगवान वहां संकल्प बोल दिया, संकल्प वहीं छोड़ दीजिए, आरती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए और अपने घर आ जाइए। घर पे आकर के भगवान शिव की मूर्ति या चित्र का पूजन, वंदन जो कुछ करना है सब करिए। करने के उपरांत गौरी गणेश के नाम का स्मरण करते हुए अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की एक माला का आप जाप करिए। वो जाप करने के उपरांत आसन पर बैठे ही होंगे, तो आसन पर बैठे बैठे माला आपने ले लीजिए रुद्राक्ष की, या आप ले सकते हैं कमल गट्टे की,
दोनों में से किसी की माला ले सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर श्रीम जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। श्रीम बीज मंत्र है और ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं और रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। इनमें से किसी माला को लेकर के आप अपना जप शुरू कर दें। गुरु जी के द्वारा दी गई एक माला करने के उपरांत फिर इस मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। और जाप शुरू करने जाप का जब आपका जाप पूरा हो जाए, यानी कितनी माला करनी है? 11 माला। 11 माला करनी है। 1008 माला के द्वारा गिनेंगे तो 10 माला बनती हैं, लेकिन विषम संख्या में माला जपने का फल अच्छा होता है, इसलिए मैं 11 आपसे कह रहा हूं। तो 11 माला का आप जाप करिए। जब 11 माला का जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये करिए कि उस जप वाली माला को अपने गले में धारण कर लीजिए 5 मिनट के लिए और शांति से बैठे रहिए, उठिए नहीं। 5 मिनट के बाद वही माला अपने गले से उतार करके पूजा स्थल पर रख दीजिए और अपने जो भी पूजा का क्रम शेष रह गया हो उसको आप पूरा करिए। और पूरा करने के बाद आसन को समेटिए और उठ खड़े होइए। इस तरीके से आप जाप करेंगे। आपका मुख पूरब या उत्तर की दिशा में रहना चाहिए। आसन जो है आपका ऊनी हो तो सो फार गुड। ऊनी आसन पर बैठ करके आप इस मंत्र का इस तरीके से जाप करिए जो मैंने विधान बताया। भोजन आपका सात्विक रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन की अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जाप आपको लंबे समय तक करना होगा, लेकिन सात्विक भोजन की अनिवार्यता है। इसमें सिर्फ सात्विक भोजन करना है, बाकी कोई भी विशेष प्रतिबंध नहीं है इसमें। आप इस तरीके से जाप करते रहिए। आपको कुछ सप्ताह के बाद, लगभग 2 या 3 सप्ताह के बाद ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप कब करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा समय होता है। उस समय नहीं कर सकते हैं तो सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और अगर सुबह और शाम में भी आपको कोई अड़चन आ रही है तो आप इसका जाप रात्रि को भी कर सकते हैं। तब ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। जब रात में करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। दिन में सुबह शाम करेंगे तो आपका मुख पूरब को ही रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो पूरब को ही आपका मुख रहेगा। इस तरीके से आप जाप करके देखिए और फिर देखिए क्या परिणाम आपको मिलते हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये वो मंत्र है, इससे भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी भी है और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।